फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। और इसका आज हम समरी आपको बताएंगे। जो स्टूडेंट्स एकदम से स्टडी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम करीब होता है और या टेस्ट होता है, समरी समझ के जाके के अपनी लैंग्वेज में लिख देने से अच्छा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो वैसे ही हम समरी को डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से आप सुनेंगे तो समरी आपको समझ आएगी और मल्टीपल टाइम वीडियो देख करके अच्छे से इस समरी को आप अपने दिमाग में डाल सकते हैं। थैंक यू। चंद्रमा पूरब में मेरे पीछे उड़ रहा था और तारे आकाश में ऊपर चमक रहे थे। आकाश में एक भी बादल नहीं था। मैं सोते हुए देहाती इलाके, देहाती मतलब समझते हैं गांव के इलाका, के ऊपर होने पर प्रसन्न था। मैं अपना पुराना डकोटा हवाई फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड को जाता हुआ उड़ रहा था। मैं अपनी छुट्टी का सपना देख रहा था और अपने परिवार से मिलने का इंतज़ार भी कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी को देखा। सुबह के 1:30 हो रहे थे। मैं शीघ्र ही पेरिस के नियंत्रण कक्ष से बात करूंगा, मैंने सोचा। जब मैंने हवाई जहाज के सामने वाले हिस्से से परे नीचे की ओर देखा तो मैंने अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनियां देखी। मैंने रेडियो चालू कर दिया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 यहाँ। क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, ओवर। रेडियो से फ़ौरन उन्हें उत्तर आया, DS-088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ जाना है। DS-088 ओवर। मैंने नक्शे एवं कुतुबनुमा की जांच की और अपने दूसरी एवं आखिरी ईंधन समझते हैं, फ्यूल के टैंक को चालू किया और अपने डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम में इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। मैं नाश्ते के लिए समय पर पहुंच जाऊंगा, मैंने सोचा था। एक बहुत अच्छा अंग्रेजी नाश्ता। हर काम ठीक हो रहा था। यह एक आसान उड़ान थी। जब मैंने बादल देखे तो पेरिस 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। तूफानी बादल थे। वे बहुत बड़े थे। वे मेरे सामने आकाश में खड़े काले पहाड़ लगते थे। मैं जानता था कि उनके ऊपर से मैं जहाज़ को नहीं उड़ा सकता और मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं है कि उत्तर या दक्षिण में उनके पास से हवाई जहाज़ को ले जाऊं। मुझे वापस पेरिस चले जाना ही चाहिए, मैंने सोचा। मगर मैं घर जाना चाहता था, मैं नाश्ता करना चाहता था। मैं खतरा मोल लूँगा, मैंने सोचा और पुराने डेकोटा को सीधे तूफान में डाल दिया। बादलों के अंदर अचानक हर चीज़ काली हो गई। हवाई जहाज़ के बाहर की किसी भी चीज़ को देखना असंभव था। पुराना हवाई जहाज हवा में उछला और बल खाने लगा। बल खाने मतलब हिलने लगा। ठीक है, मैंने कुतुबनुमा को देखा। कुतुबनुमा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसको रडार बोल रहे हैं। ठीक है ना, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। कुतुबनुमा गोल गोल घूम रहा था। रडार ऊपर नीचे, जो कंपास होता है, ऊपर नीचे घूम रहा था, इधर उधर घूम रहा था। वह बंद भी हो गया था, काम भी नहीं कर रहा था। बाकी के यंत्र भी अचानक ठप हो गए। मैंने रेडियो चालू करने का प्रयत्न किया। पेरिस नियंत्रण कक्ष, पेरिस नियंत्रण कक्ष, क्या तुमने मुझे सुन लिया है? कोई उत्तर नहीं मिला। रेडियो भी ठप हो गया। इसका मतलब मेरे रेडियो और कंपास दोनों ही ठप हो गए हैं और मैं नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ हूँ। मैं तूफान में खो गया था। तब काले बादल में अपने बहुत नज़दीक मैंने एक अन्य हवाई जहाज देखा। उसके पंखों पर कोई रोशनी भी थी भी नहीं, मगर मैं तूफान के बीच में से उसे अपने नज़दीक उड़ता हुआ देख सकता था। मैं पायलट के चेहरे को अपनी ओर घूमा हुआ देख सकता था। मैं अन्य व्यक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने एक हाथ उठाया और उसे हिला दिया। मेरे पीछे आ जाओ, वह कह रहा था। मेरे पीछे आ जाओ। वह जानता है कि मैं भटक गया हूँ। मैंने सोचा वह मेरी सहायता करने का प्रयत्न कर रहा है। उसने आवाज़ हवाई जहाज़ धीरे धीरे मेरे डकोटा के सामने ऊपर की ओर मोड़ लिया ताकि मेरे लिए उसके पीछे चलना आसान हो जाए। मुझे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजीब हवाई जहाज़ के पीछे पीछे जाने में बहुत प्रसन्नता हुई। आधे घंटे बाद वह अजीब काला हवाई जहाज अब भी मेरे सामने बादलों में था। अब डकोटा के आखिरी ईंधन टैंक में केवल 5 या 10 मिनट तक उड़ने का ईंधन बचा था। मैंने फिर से डरा हुआ महसूस करना आरंभ कर दिया था, मगर तब उसने नीचे उतरना आरंभ कर दिया। मैंने तूफान में उसका अनुगमन किया। अचानक मैं बादलों से निकल आया और मैंने अपने सामने रोशनियां की दो लंबी कतारें भी देखी। वो हवाई पट्टियां थीं, हवाई अड्डा। मैं सुरक्षित था। मैं काले हवाई जहाज वाले अपने मित्र को देखने मुड़ा, मगर आकाश खाली था। वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दिया। काला हवाई जहाज जा चुका था। मुझे वह कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था।
मैंने हवाई जहाज़ को नीचे उतारा और मुझे नियंत्रण मीनार के पास पुराने डकोटा से उतरकर जाने का अफसोस नहीं था। मैं गया और नियंत्रण केंद्र में एक स्त्री से पूछा कि मैं कहाँ हूँ तथा दूसरा पायलट कौन था। मैं उसका धन्यवाद करना चाहता था। उसने मेरी ओर अजीब ढंग से देखा और फिर हंसने लगी। अन्य हवाई जहाज यहाँ ऊपर तूफान में? आज कोई हवाई जहाज उड़ नहीं रहा था। रडार पर मैं केवल आपका जहाज देख सकती थी। तो वहाँ पर बिना कुतुब नुमाया मतलब रडार के रेडियो और मेरे टैंकों में अधिक ईंधन के बिना यहाँ सुरक्षित पहुँचने में मेरी सहायता किसने की? तूफान में बिना रोशनी के उड़ते हुए उस अजीब काले हवाई जहाज का पायलट कौन था? बस इसी सस्पेंस पर एक कहानी समाप्त हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गुड लक। बाय बाय।